Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is mechanism of the inguinal canal. Mechanism of inguinal canal basically होता क्या है? जो हमारे पास इंग्वाइनल कनाल होती है वो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होती है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जब हमारे पास एब्डोमिनल प्रेशर किसी वजह से बढ़ेगा, जैसे हमने खांसी की, छींका, या फिर हमारे पास पेरिटोनाइटिस हो गया, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया पेरिटोनियल कैविटी पे। तो हमारे पास जो पोटेंशियल वीकनेस का एरिया होगा एब्डोमिनल कैविटी में, वो हमारे पास यही वाला रीजन होगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे मैकेनिज़्म हैं इंग्वाइनल कनाल के अंदर, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ द इंग्वाइनल कनाल इज अ कॉज ऑफ वीकनेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। दिस वीकनेस इज कंपनसेटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब हम इन फैक्टर्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म। फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारे पास टू इंग्वाइनल रिंग्स होते हैं वो हमारे पास ऑपोजिट टू ईच अदर नहीं लाई कर रहे होते हैं। ऑपोजिट टू ईच अदर लाइक ना करने का ये फ़ायदा है कि जो भी कंटेंट हमारे पास अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा है, तो अगर हमारे पास इंग्वाइनल कनाल कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती, तो ये हमारे पास इजीली हमारे पास ऐसे पास कर जाता। क्योंकि हमारे पास इंग्वाइनल कनाल इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ से हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा तो ये हमारे पास इस पासेज को क्या कर देगा, ओब्लिटरेट कर देगा। यानी ये दोनों जो वॉल्स होंगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, ये हमारे पास आपस में क्या कर देंगी, मिल जाएंगी। इस आपस में मिल जाने का क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो कंटेंट होगा वो हमारे पास इस कनाल के अंदर से निकल कर स्पर्मेटोकोट के अंदर पास नहीं करेगा। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि टू इंग्वाइनल रिंग्स डू नॉट लाई ऑपोजिट टू ईच अदर। ये हमारे पास ऑपोजिट टू ईच अदर तो नहीं लाई करे, ओब्लिकली प्रेजेंट होते हैं। तो देयर फॉर द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज हाई। जब हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल हमारे पास अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, जिसकी वजह से पाथवे क्या हो जाएगा, ओब्लिटरेट हो जाएगा। यानी ये हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई हुआ तो ये हमारे पास पोस्टीरियर वॉल थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी एंटीरियर वॉल के पास आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास पासेज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा मैकेनिज्म क्या है। दूसरा मैकेनिज्म है हमारे पास शटर मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनल ओब्लिक। इंटरनल ओब्लिक हमने जो इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस था वो हमारे पास तीन जगह पर हमारे पास स्ट्रक्चर्स को बना रहा होता है। ये हमारे पास एंटीरियर वॉल भी बनाता है। उसके अलावा इसके जो आर्च्ड फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के साथ मिलकर इसकी क्या बनाते हैं, इंग्वाइनल कनाल की रूफ बना देते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये पोस्टीरियर वॉल भी बनाते हैं। पोस्टीरियर वॉल हमारे पास ये एज कॉन्जॉइंट टेंडन के तौर पर बना रहा होता है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो हमारे पास रूफ होगी वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट कर जाएगी फ्लोर के साथ। जब ये रूफ फ्लोर के साथ अप्रोक्सीमेट कर जाएगी तो इसको उसने हमारे पास मुशाबत दी है कि ये हमारे पास एक शटर के तौर पर काम करेगा। यानी ये यानी ये रूफ है और ये हमारे पास है नीचे फ्लोर, तो ये हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। आर्च फाइबर ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, हमने रूफ में बात की थी कि हमारे पास इन दोनों मसल्स के क्या होते हैं, आर्च फाइबर इसकी रूफ बना रहे होते हैं। तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के आर्च फाइबर भी इस मैकेनिज्म में टेक पार्ट करते हैं। ये हो गए जी दो मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने पढ़ा जी फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म, जो हमारे पास ओब्लिक्विटी की वजह से होता है, और शटर मैकेनिज्म हमारे पास इंटरनल ओब्लिक के ट्रिपल रिलेशंस की वजह से होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी बॉल वाल्व मैकेनिज्म क्या होता है। वाल्व बेसिकली हमारे पास एक ओपनिंग को कहते हैं, जैसे हार्ट में हमारे पास वाल्व्स होते हैं, और बॉल हमारे पास क्या किसको कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रीमेस्टेरिक मसल। यानी जो क्रीमेस्टेरिक मसल्स होते हैं जो हमारे पास इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, उससे क्या होता है जी जो हमारे पास स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है, स्पर्मेटिड कॉर्ड हमारे पास प्लग हो जाती है जी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर। इसको समझने के लिए हम इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं।
तो ये थी हमारे पास जी डायग्राम, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये है जी स्पर्मेटिक कोड। अब हमारे पास इसमें जो क्रीमेस्टेरिक मसल होता है, क्रीमेस्टेरिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ जाकर ये हमारे पास जो होता है जी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इसके अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्या हो जाएगा, ओब्लिटरेट हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा मैकेनिज्म, बॉल वाल्व मैकेनिज्म। अब हम देख लेते हैं कि स्लिट वाल्व मैकेनिज्म। स्लिट क्या होती है कि स्लिट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास ओनली सिलेक्टिव चीज़ों को पास करने देता है। यानी अगर हमारे पास ज़रूरत से बड़ी, यानी जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास जो प्लेटोफिलेंजियल फोल्ड्स होते हैं वो भी हमारे पास स्लिट्स बना रहे होते हैं, जो हमारे पास सिलेक्टिव फूड को पास करने देते हैं। उसी तरह हमारे पास यहाँ भी होता है कि स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म। Contraction of the external oblique result in approximation of the two crura of the superficial inguinal ring. Superficial inguinal ring में हमारे पास ये इस तरह होती है, जिसमें हमारे पास ये टू क्रूरास बन रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे करके वो इंटरक्रूरल फाइबर्स के साथ कंटिन्यू हो जाते हैं जी। तो एक्सटर्नल ओब्लिक ही हमारे पास ये टू क्रूरास बना रहा होता है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि ये क्रूरास आपस में क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे। The integrity of the superficial inguinal ring is increased by the intercrural fibers. उसके अलावा हमारे पास ये तो हो गया जी स्लिट वाल मैकेनिज्म, जिसमें हमारे पास टू क्रूराज ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक शामिल थे। अब तक हमने पढ़ा कि फ्लैप वाल मैकेनिज्म जो हमारे पास ओब्लिक्विटी की वजह से हो रहा था, शटर मैकेनिज्म जो हमारे पास इंटरनल ओब्लिक के ट्रिपल रिलेशंस की वजह से हो रहा था, बॉल वाल मैकेनिज्म जो हमारे पास क्रीमेस्टेरिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा था, स्लिट वाल मैकेनिज्म हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स के टू क्रूरास की वजह से हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ तीन जनरल और चीज़ें हैं। तीन जनरल चीज़ें कौन कौन सी हैं कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को हमारे पास बिहाइंड किस चीज़ ने गार्डेड किया हुआ है। उसके अलावा जो डीप इंग्वाइनल रिंग है उसके आगे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो हमारे पास इसको गार्ड कर रहा है। उसके बाद हम हार्मोन्स को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बिहाइंड हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन प्रेजेंट होता है और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है। अब हम इसको इस डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये पढ़ी थी जी हमने डायग्राम इंग्वाइनल कनाल के टॉपिक में। तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये है जी हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन जो हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को सपोर्ट फराहम कर रहा है। उसके अलावा डीप इंग्वाइनल रिंग को की बात करें तो हमारे पास इसके फ्रंट पे फ्लैशी फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक आ जाते हैं। ये है जी हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग, और ये है जी इंटरनल ओब्लिक का मसल, इंटरनल ओब्लिक का मसल। तो इसके फ्रंट पे हमारे पास इंटरनल ओब्लिक का मसल आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जी हार्मोन्स। हार्मोन्स भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं टोन ऑफ द इंटरनल इंग्वाइनल मस्कुलेचर, यानी जो इंग्वाइनल कनाल के मसल्स होते हैं। इसमें हमारे पास तीनों मसल्स आ जाते हैं एब्डोमेन के, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो इन मसल्स की टोन टोन क्या होती है कि डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी किस हद तक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होते हैं जी हार्मोन्स। ठीक है, अभी हमने ये 7 चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले हमने कुछ मैकेनिज़म्स को देखा। फ्लैप वाल मैकेनिज़्म ओब्लिक्विटी की वजह से था। उसके बाद हमारे पास शटर मैकेनिज़्म किस वजह से था कि हमारे पास जो थी इंटरनल ओब्लिक का ट्रिपल रिलेशन थे उसकी वजह से था। बॉल वाल मैकेनिज़्म हमारे पास क्रीमेस्टेरिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से था, और स्लिट वाल मैकेनिज़्म हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के टू क्रूरास की वजह से था। फिर हमने कुछ जनरल मैकेनिज़्म देखे कि जो हमारे पास इंग्वाइनल कनाल की फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास कैसे इस मैकेनिज़्म में शामिल होते हैं। फिर हमने हार्मोन्स को पढ़ा। अब हम इन 7 चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं, अब हम इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं। तो रिज़ल्ट यही है कि व्हेन देयर इज़ अ राइज इन इंटर एब्डोमिनल प्रेशर, तो जब हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, सच एज इन कफिंग, जैसे कोई शख्स खांसी कर रहा है या छींक मार रहा है या फिर कोई भारी चीज़ उठा रहा है, तो इन मैकेनिज़्म की वजह से क्या ऐसा होगा कि इन मैकेनिज़्म की वजह से ये होगा कि इंग्वाइनल कनाल क्या हो जाएगी, ओब्लिटरेट हो जाएगी। इंग्वाइनल कनाल के ओब्लिटरेट होने से क्या होगा कि इसकी ओपनिंग्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ओपनिंग्स बंद होने से क्या हो गया, हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल विसरास को हम क्या कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे। हर्निएशन क्या होती है कि हमारे पास प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, यानी एब्डोमिनल विसरा का बाहर आना, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आना,
या एब्डोमिनल कैविटी के नॉन एंट्री जोन, यानी जहाँ पे उसे दाखिल होना नहीं चाहिए उस जगह पर दाखिल होने को हम कहते हैं जी हर्निया। हर्निया भी बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये मैकेनिज़्म होते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा मैकेनिज़्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल।